अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीबरी। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल एंड प्लांट्स टिश्यूज़ पे। ठीक है, लास्ट जो है हमने टॉपिक कवर की है सेल्स पे। कंप्लीट जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। बेसिकली टिश्यूज़ क्या होते हैं? ठीक है, वी नो दैट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स that work together to perform a common function is known as a tissue। जब similar group of cells मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, हर एक टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि सबसे पहले क्या होता है? एटम होता है। हमें पता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? एटम होते हैं। देन बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कुछ बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो फॉर्म करते हैं क्या? सेल। इसी तरह से जब सेल्स मिलते हैं बहुत सारे तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो ये बातें आ जाती हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और टिश्यू क्या होते हैं? जब सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और इनका एक फंक्शन होता है। ठीक है, हर एक टिश्यू का अपना एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक एनिमल टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू। ठीक है, हम जिस पे अभी बात कर रहे हैं वो एनिमल टिश्यू है। अच्छा, ये एनिमल जो है बिलोंग करते हैं कौन से किंगडम से? किंगडम एनिमेलिया से। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया से। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? किंगडम एनिमेलिया में तमाम जो है यू कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सारे यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और मोटाइल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और हेटेरोट्रॉफ इंजेस्टिव होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ इंजेस्टिव जो कि मतलब के अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉफ। ठीक है, थ्रू दी फोटोसिंथेसिस, या ऑटोट्रॉफ कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया में जितने भी स्पीशी आ जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। अच्छा, बेसिक 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है किसी भी सरफेस को कवर करना। ठीक है, बॉडी के सरफेस को कवर करना। अच्छा, कनेक्टिव, कनेक्ट से वर्ड निकला है। कनेक्ट का मतलब है बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करना। अगर हम मस्कुलर की बात करें तो हमारे मसल्स जो बने हुए हैं वो कौन से टिश्यूज से बने हुए हैं? मस्कुलर टिश्यूज से बने हुए हैं। और हमारे ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो किससे बने हुए हैं? बहुत सारे नर्वस टिश्यू से बने हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक? नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जो है हम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को एक एक करके कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या होता है? सरफेस बॉडी को कवर करना। अब कौन से सरफेस को कवर करना? ठीक है, लाइंस द स्पेस इनसाइड द बॉडी एंड फॉर्म ग्लैंड। ये जो, अगर मैं एग्जांपल दूं एक वॉल की, ठीक है, हमारे घर के एक रूम का जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, उसके 2 साइड्स होते हैं, एक अंदर की तरफ होते हैं, एक बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, ये जो अंदर साइड की तरफ है और एक ये बाहर की तरफ है। अब यहाँ से एक गेट अटैच कर दूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, इसकी जो लाइनिंग हो रही है, ठीक है, इसकी जो लाइनिंग है इसको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल। इसको हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल सेल। अगर मैं लंग्स की बात करूं, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो किसका बना हुआ होगा? एपिथेलियल टिश्यू का होगा। क्लियर है? अच्छा, क्या बनाते हैं ये? कुछ ग्लैंड्स बनाते हैं। और द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन इज एन एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा आउटर लेयर है वो भी स्किन का, वो भी किससे बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।
ये आप देख लें, ये पिक्चर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की है, ठीक है, और ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एपिथेलियल सेल्स आर पॉलराइज्ड। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो पॉलराइज्ड होते हैं। पॉलराइज्ड इसे क्यों कहते हैं? पॉलराइज्ड का मतलब ये होता है कि इसके दो साइड्स होते हैं, ठीक है, एक अपर साइड होते हैं, एक लोअर साइड होते हैं, एक टॉप होता है इसका, एक इसका होता है बॉटम। एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम। टॉप और बॉटम में फ़र्क ये होता है कि ये दोनों साइड सेम नहीं होते हैं, मतलब कि अगर ये इस तरह का बना हुआ है तो नीचे जो है इस तरह का सरफेस होगा, यानी दोनों साइड जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो देखें यहाँ पे ये जो है ये विलाई की पिक्चर है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई जो प्रेजेंट होते हैं ये उसकी पिक्चर है। ये है इसका टॉप, ठीक है, और ये इसका बॉटम है। टॉप को हम कहते हैं एपिकल साइड और जो बॉटम है उसको हम कहते हैं बेजल साइड। दोनों एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉलराइज्ड। अच्छा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। लोकेशन के लिहाज से जो है ये डिपेंड करते हैं कि किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन की गई है कि किस पे क्लासिफिकेशन की गई है, इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर, नंबर ऑफ सेल लेयर। जितने इसके सेल लेयर होंगे उस बेहाव जो है हम इसे एपिथेलियल टिश्यू को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। व्हेन द एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, अगर एपिथेलियल सेल है वो सिंगल लेयर है, ठीक है। जिस तरह से हमारे दो तरह के सेल्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बना हुआ होता है, ठीक है, इसको यूनिसेलुलर कहते हैं। अब बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं, इसको हम मल्टीसेलुलर कह रहे हैं। इसी तरह से हम एपिथेलियल टिश्यू को भी हम एक नाम दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, कि अगर ये सिंगल लेयर हो, ठीक है, सिंगल लेयर से मुराद कि इस तरह से सिंगल लेयर्स, टिश्यू के सिंगल लेयर्स हों, हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एंड दोज कंटेनिंग 2 और मोर लेयर्स, अगर एक या एक से ज़ायद, 2 या 2 से ज़ायद लेयर्स हों, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि इसको और डिवाइड किया गया है डिफरेंट शेप के बिहाफ में, ठीक है। एक स्क्वैमस है, सिंपल है और स्ट्रेटिफाइड है। सिंपल में क्या होता है कि ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्क्वैमस मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, फ्लैट होता है। अगर सिंपल है तो मतलब 1 लेयर होगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये 2 या 2 से ज़ायद लेयर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं, अगर एक सिंगल लेयर को देखें हम या उसके दूसरे लेयर को, तो ये सारे क्या है, फ्लैट हैं, इसलिए हम इसको सिंपल में भी रखते हैं और स्ट्रेटिफाइड में भी रखते हैं। नाउ क्यूबिकल क्या होता है, सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियम। क्यूबिकल जो होते हैं वो क्यूब की तरह होते हैं, ठीक है। सिंगल लेयर है मतलब एक लेयर है, तो वो क्या है, सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियम। अगर 2 हैं या 2 से ज़ायद हैं तो वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबिकल एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, एक है सिंपल और एक है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में क्या होगा, एक सिंपल लेयर होगा, ठीक है, ये सिंपल लेयर है, कॉलम की शक्ल में है, इस तरह से ये बने हुए हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। अगर मैं इस पिक्चर को दिखाऊं, ठीक है, ये भी क्या है, कॉलमनर की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो इसके ये हैं, ये बिलाए हैं सारे, ठीक, ये होते हैं, अगर एक लेयर है तो सिंपल कॉलमनर है, और अगर 2 या 2 से ज़ायद हैं तो वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब ये, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इज फाउंड इन द एल्विलाई ऑफ लंग्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे लंग्स के एल्विलाई में। हमें पता है कि हमारा लंग्स किस तरह का बना हुआ है, ये ट्रकिया है, ये ब्रोंकाई है,
इसके साथ ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से इस साइड भी ब्रोंकाई है, इसके साथ अटैचमेंट है ब्रोंकियोल्स की, और इसमें ही एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये किसके बने हुए होते हैं? अगर हम इसकी लाइनिंग को देखें तो ये बने हुए होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के। अच्छा, ये लेयर सिंपल क्यों होते हैं? हमें पता है कि जो गैस एक्सचेंज होना है इसके लिए परमेबल लेयर होना चाहिए, मतलब कि यहाँ ईजिली गैस जो है एक्सचेंज हो सके। अगर एक थिक वॉल है, ठीक है, अगर एक थिक वॉल है तो इससे चीज़ें ट्रांसफ़र करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू थिन, ठीक है। इस वजह से इसकी लेयर जो होती है वो फ्लैट होती है, सिंपल लेयर होती है। अच्छा, एंड इट्स स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, ठीक है। ये आसानी पैदा करता है कि यहाँ से खून आसानी से फ्लो कर सके और जो है गैस जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी ईजिली हो सके। दैट्स वाई सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट इन एल्विलाई। अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लाइन द लुमेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इन द किडनी। हमारा जो किडनी होता है ना, ठीक है, वो किससे बना हुआ होता है? नेफ्रॉन से बना हुआ होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये वो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव डक्ट, ठीक है, कलेक्टिव डक्ट। यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं लाइन, ये बने हुए होते हैं किसके? सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियम के, ठीक है। अच्छा, एंड आर प्रेजेंट इन दी थायराइड ग्लैंड। हमारे थायराइड ग्लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं अराउंड द फॉलिकल्स। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है। इसके जो अगर हम सेल्स की बात करें तो ये फॉलिकल्स पे दिख रहे होते हैं। इसकी जो अंदर लाइनिंग होती है, ठीक है, ये भी किसकी बनी हुई होती है? सिंपल क्यूबिकल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? हार्मोन को सिक्रेट करना, ठीक है। हमारे थायराइड ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? थायराइड हार्मोन, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेसिकली हार्मोन, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम आर फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिस्टम है, वहाँ पे भी जो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइक यूरिनरी ट्रैक वगैरह में जो है एपिथेलियम मौजूद होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में भी ये मौजूद होते हैं। तो ये तमाम जो थी वो सिंपल की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर। मैंने शुरू में बताया कि जो स्ट्रैटिफाइड होते हैं वो क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़ायद लेयर्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स के लेयर जो हैं 2 या 2 से ज़ायद लेयर्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। होता है क्या है? ये किस तरह से अटैचमेंट होती है कि ये जो है ना, मैंने बताया ये है विलाई, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर था। इसको हम कह रहे थे एपिकल, इसको हम कह रहे थे बेसल। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके साथ अटैचमेंट होती है दूसरे उसकी, ठीक है, कि इसके साथ दूसरे जो हैं लेयर वो आके इसकी अटैचमेंट होती है, कांटेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस कैसे होंगे? फ्लैट होंगे, लेकिन 2 या 2 से ज़ायद लेयर्स होंगे, ऐसे ही है। तो होता क्या है? ये फाउंड कहाँ पे होते हैं? हमारे स्किन में होते हैं विथ मैनी डेड कैरेटिनाइज सेल प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट लॉस। होता क्या है कि हमारा जो स्किन है, ठीक है, एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है,
जो कि 5 लेयर्स से बने हुए हैं, ठीक है। एपिडर्मिस हमारे 5 लेयर्स से हैं और इसके बाद जो है डर्मिस। यहाँ पे जो है केराटिन मौजूद होते हैं। केराटिन बेसिकली क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। इसका काम क्या होता है कि हमारे वाटर और न्यूट्रिएंट के कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखना, ठीक है, ताकि वो लूज़ ना हो सके हमारी बॉडी से। तो ये थी अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया आर फाउंड सराउंड द डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड्स। बहुत सारे जो ग्लैंड्स बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया के, ठीक है। हमारे जो मैमरी ग्लैंड है, ठीक है, जो फीमेल होते हैं, जितने भी मेमल्स होते हैं उनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अच्छा, हमारे स्लेवरी ग्लैंड में वो मौजूद होते हैं और हमारे माउथ में, इन द माउथ, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलिया ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली ये बहुत रेयर होते हैं, फाउंड प्रीडोमिनेटली इन सम ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही मौजूद होते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट बात की थी कि ये सिंपल कॉलमनार जो है ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होते हैं, तो स्ट्रैटिफाइड भी जो कहाँ पे होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही मौजूद होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलिया आर अ स्पेशल सबसेट ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया, दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ट्रांजिशनल होते हैं, क्या है, ये मिक्सचर ऑफ स्ट्रैटिफाइड होते हैं, ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, वहाँ की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये तमाम बातें थी एपिथेलियम से कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या फंक्शन होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से शेयर कर लें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।